हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपको मैं ये बताने आई हूँ कि आप आखिर ओसीडी से बाहर आके भी किस गलतियों के कारण ओसीडी के शिकार फिर हो जाते हैं। जैसे जो लोग काउंसलिंग ले रहे हैं वो मतलब किस गलतियों के कारण जो है आप ओसीडी के शिकार फिर से हो जाते हैं। जब आपका ओसीडी अच्छे से रिकवर हो जाता है, आप अच्छे हो जाते हैं, तो आखिर क्या ऐसा गलतियां हो जाती हैं दोबारा जो फिर ये ओसीडी आपको परेशान करना शुरू कर देती है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप ठीक हो जाते हो तब ये माइंड आपको बड़े प्यार से फंसाता है। मतलब इसकी आप चालाकी को समझ ही नहीं पाते। वो कहेगा कि एक बार देख लो, सोच लो क्या आने वाला है, एक बार चेक कर लो, क्या तुम्हारा ओसीडी बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब अब तो तुम अच्छे हो गए। तो ऐसा कह के वो क्या कराएगा, आपको फिर से वो ओसीडी को जीवित करना चाह रहा है। मतलब ओसीडी मीन्स माइंड को ख़त्म कर, ओसीडी को ख़त्म करना मीन्स माइंड के जितने भी विषय हैं सबको मार देना, यही होता है सच पूछो तो। लेकिन जब आप पूरी तरीके से मन को मार देते हो, कोई उसकी नहीं सुनते, एक बात नहीं सुनते, आप ज़िद्दी हो जाते हैं, तब जाके वो ठीक तो हो जाता है। लेकिन फिर जो है आपको क्या करेगा, बड़े प्यार से फंसा लेता है कि एक बार देख लो, देखने में क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, देखो कि तुम्हारा थॉट फिर से वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। जैसे आप चेक करते हो बस ये एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये पुराना नेगेटिव थॉट होता है, ये बहुत दिनों का ज़बरदस्त वाली मजबूत थॉट होता है। जब इसे अचानक से आप याद करते हो तो ये और बलवान होके आता है। अब जो है आप तो फंस गए यहाँ पे। उसके बाद आपसे फिर वही गलतियाँ ये करवाएगा जो आप नहीं करना चाह रहे थे। आपको थॉट लाने के लिए मजबूर, कंपल्सन, ऐसे विचार फेंकेगा कि फिर आप एकदम तकलीफ़ में चले जाएंगे कि ये मैंने क्यों गलती किया, मैंने क्यों इसकी सुनी। तो ये इसका आने का रास्ता कौन सा है? रास्ता यही है, डरा के या इंटरेस्ट दिखा के। एक होता है कि भय से आपको चाहेगा कि एक बार डरा के दिखाएगा कि हाँ एक बार चेक कर लो, डरा के कहीं वो थॉट आ ना जाए। दूसरा इंटरेस्ट, मतलब देखो, अगर देखो तो मतलब मज़े लेने के लिए कि देखो क्या थॉट आ रहा है, क्या वो है ही। मतलब दो ही तरीके से ये ज़िंदा होता है और फिर आपको परेशान करता है ना। तो अब जो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। जब आप ओसीडी से ठीक हो जा रहे हैं अच्छी तरह, आप मान लीजिए कि ओसीडी को अब जड़ से ख़त्म करना ही है, ये दृढ़ संकल्प लेके आपको कितना भी कहे माइंड, देख ले, सुन ले, मेरी बात सुन लो, एक बार देख लो, नहीं, मतलब अब इसकी बात को सुनना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब अपने को अलग कर लो आपकी। नहीं भाई, मेरे को जो तुम चाल दिखाना चाह रहे हो, चाहे मेरे संग जो गेम खेलना चाह रहे हो, मैं सब तुम्हारी चाल समझ चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। जैसे ही आप कहोगे तो आपको प्रेशराइज करना शुरू कर देगा, या पीछे से बक बक शुरू करेगा, ऑटोमेटिक थॉट भेजना शुरू कर देगा ताकि आप डर जाएं। आप ये मान ले कि आप जानबूझ के सोच रहे हो, लेकिन नहीं। अगर अपने में आप पूरी तरीके से श्योर हो, मजबूत हो कि नहीं भाई मैंने नहीं सोचा है, ये मेरे इतने गिरे नीच थॉट हो नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा, बस गुजरेगा। आप उस पर फोकस नहीं करोगे, उसमें कोई पावर नहीं आएगा। बस काम आपको यही करनी है कि वो जो कहे चेक करने को थॉट को बार वो नहीं करनी है, यही गलती नहीं करनी है। इसमें थोड़ी सी कहना आसान है पर करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट वो भी हो जाता है। मैंने क्या बोला, अगर आप काउंसलिंग लेते हैं तो जड़ से ख़त्म हो जाता है ओसीडी। बस यही है, आप लोग को ध्यान रखना है कि जब ओसीडी जड़ से ख़त्म हो जाए तो इसके किसी जाल में फिर ना फंसे। इसके कितना भी आपके सामने अच्छा बन के थॉट फेंके, बुरा बन के फेंके, नहीं। और ये 3 चीज़ में ही आती है, मोह, क्रोध, लोभ। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज़ को बहुत लालच करते हैं, जैसे कि खाना ही मान लीजिए बहुत अच्छा है, खाना को ही आप बहुत अच्छा वैल्यू दे रहे हैं कि वाह कितना टेस्टी खाना है, ये ज़्यादा उत्साह में भी ये परेशान करना शुरू कर देता है। एक क्रोध, जब गुस्सा बहुत आता है आपको, तब आपका माइंड फिर से खुल जाता है, उसे रास्ता मतलब खुल गया, अब कुछ भी बकेगा, वो कुछ भी मनमानी करेगा। और मोह, क्रोध, लोभ हो गया।
और मोह मतलब किसी से आपको ज़्यादा अटैच नहीं होना है। जैसे फैमिली में आप सबसे ज़्यादा सबसे प्यार करते तो प्यार करिए, बट हृदय से करिए, मन से नहीं। मन से सिर्फ मोह होता है, वो सिर्फ मोह का ये दिखा के आपको फिर गंदे गंदे उसी के लेके विचार फेंकेगा जो आपका सबसे प्रिय है। तो ये 3 चीज़ों से थोड़ी दूर रहिए, बाकी सब ठीक है। अपनी लाइफ में खुश रहिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 3 चीज़ों से आप कंट्रोल करके रखिए। और ओसीडी थोड़ा सा अगर बोला जाए तो अगर ठीक हो जाता है तो कोई सीरियस नहीं है। सही समय पे अगर ठीक कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर सही समय पर उसे नहीं आप ध्यान देते हैं तो ये बहुत कुछ करती है, क्योंकि आप जानते ही हो मैंने कितना परेशान करती है आपको, कितना ज़्यादा तंग करती है आपको, तो और आपके लाइफ को कितना डिस्टर्ब करती है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी आपको बाधा डालती है। तो प्लीज़ सही समय पे एक्शन ले। एक्शन मीन्स जैसे कि ठीक करने का सोचें, काउंसलिंग ले। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियोस के थ्रू ही मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और सही समय में ओसीडी को हरा के दिखाएं। तो आई होप कि ये मेरी ऑडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप इस पर मेहनत भी करेंगे और जो मैंने बोला है वो समझेंगे भी। और स्क्रीन पे मैं जो QR कोड दे रही हूँ, अगर आप लोग की इच्छा है तो आप लोग उस पर कुछ दे सकते हो, जितने भी हो 20, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़ा सा स्टूडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प करने में मुझे ज़्यादा मदद मिले। तो आई होप कि मेरे सपना पूरा हो। आप लोग चाहोगे तो ज़रूर होगा, वरना क्योंकि यूट्यूब से तो भाई मैं हिम्मत हार गई हूँ। मैं इतने वीडियोस भी देती हूँ बट वो कोई वॉच टाइम, मेरे को नहीं लगता कि वॉच टाइम में बढ़ाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले अपडेट आप लोग को पता लगे और आप लोग ओसीडी से जल्द बाहर आ सके। थैंक यू सो मच।